कल्पप्रसूनाप्लुतम् निर्वाणनिर्व्याकुलम् द्रष्टद्रष्टनिरुद्धनीजुतिलसत् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्जनशिलो दारम् सुतोराकृति ॐ शान्ति शान्ति। एता परं तनुभृतो भुवि गोपदत्तो गोविन्द एव निखिलात्मनि रूढभावाः वाञ्छन्ति यद्भवधियो मुनयो गयञ्च किं ब्रह्मजन्मभिरनन्ततथारतस्य हेमाः प्रियो वनशरीर व्यभिचारदुष्टाः कृष्णे क्वचैष परमात्मनिरूढभावः नन्वीश्वरो न भगतो विदुषोऽपि साक्षात् श्रेयस्तनोऽप्यगतराजैवोपयुक्तः ओम। बड़े ज्ञानी भगवान के निकटवर्ती, यहाँ तक कि वेशभूषा भी भगवान। जब ये गांव की ग्वालियों के सामने झुक गए, नमस्कार करने लगे, तो ये अपेक्षा हुई कि उनके हृदय में ऐसा कौन सा भाव था कि वे अपनी श्रेष्ठता छोड़ करके, महत्ता छोड़ करके, और जो जाति में ऊंची नहीं, आचार में ऊंची नहीं, ज्ञान में ऊंची नहीं। पुराने लोग तो जाति की ऊंचाई को ऊंचाई मानते हैं, उससे आगे बढ़े तो आचार की ऊंचाई को ऊंचाई मानते हैं, उससे भी आगे बढ़े तो ज्ञान की ऊंचाई को ऊंचाई मानते हैं। रजबीज की बुद्धि से जाति बनती है और कर्म की शुद्धि से आचार बनता है, और अविद्या निवृत्ति पर्यंत बुद्धि की शुद्धि से, आवरण भंग से ज्ञान बनता है। ये विचारी न जाति में ऊंची, न आचार में ऊंची, न ज्ञान में ऊंची, और उनके सामने उद्धव की लोट पोट कर रहे। तो ये किसकी महिमा है? तो उद्धव जी न जात के सामने लोटते हैं, न आचार के सामने लोटते हैं, न ज्ञान के सामने लोटते हैं। ये किसके सामने लोटते हैं? बोले प्रेम के सामने। ये उद्धव जी का यहाँ जो नतमस्तक होना है, अपना सिर झुकाना है, वो गोपियों के प्रेम के सामने सिर झुकाना है। ये आदर किसका? तो प्रेम। तो गोपियों के प्रति जो उद्धव जी के हृदय में ऊंचा से ऊंचा भाव है, उसको प्रकट करते हैं। ये क्यों प्रकट करते हैं? तो प्रकट इसलिए करते हैं कि दूसरे लोग भी अपने हृदय में गोपियों के समान भाव धारण करें। ये एक श्रेष्ठ भाव है। तो अब एता परम तनुकृतो भुवि गोपवत्स्वः। उद्धव जी कहते हैं कि इस धरती पर यदि सच्चा शरीरधारी कोई है
और किसी ने अपने जीवन को सफल किया है तो इन गोप बधुओं ने, इन गोपियों ने। बोले शरीर को सब धारण करते हैं, हम लोग का शरीरधारी नहीं है। केवल गोपियां ही शरीरधारी क्यों है? शरीरधारी तो हम लोग भी हैं, तो क्यों नहीं? आपको संस्कृत के एक शब्द का ध्यान दिलाता हूँ। संस्कृत में एक शब्द है पासी। पासी शब्द है, पासी। पास माने फंदा। तो संस्कृत में वरुण को पासी बोलते हैं। वरुण के पास एक ऐसा फंदा है कि वे जिसको चाहे उसको उसमें फंसा ले। इसलिए वरुण का पास, जैसे शंकर जी त्रिशूली हैं, जैसे इंद्र बज्री हैं, जैसे विष्णु चक्री हैं, वैसे वरुण पासी हैं। एक आदमी कोई अपराधी था, उसको पुलिस पकड़े लिए जा रही थी, तो उसके कमर में फंदा लगा हुआ था, पास बना हुआ था। तो किसी संस्कृत के पंडित ने कहा कि ये पासी जा रहा है, क्योंकि पास हत्याक थी, वो फंदा तो उसके कमर में भी है। बोले हाँ, पास तो उसके पास है, लेकिन वो पास के पराधीन है। पास का उसने स्वातंत्र प्रयोग नहीं किया है, बल्कि पुलिस के पराधीन होकर के उसको पास अपने कमर में लगाना पड़ा है। और वरुण के हाथ में पास रहता है तो वो तो बंधा हुआ नहीं है, वो तो स्वतंत्रता से पास का प्रयोग करता है। जैसे इंद्र वज्र का, विष्णु चक्र का, शंकर त्रिशूल का, वैसे वरुण पास का प्रयोग करता है। अब देखो, शरीरी कौन है? शरीरी वो नहीं है जो शरीर में बंधा हुआ है। जो शरीर से बंधा हुआ है वो शरीरी नहीं। जो स्वतंत्रता से अपने शरीर का ईश्वर के लिए उपयोग कर सकता है, उसका नाम शरीरी है। अब बताओ, तुम्हारा शरीर सफल कि नहीं? अगर तुमने जानबूझकर प्रेम से ईश्वर की सेवा में अपने शरीर को लगाया, तब तो तुम वरुण के समान पासी हो, इंद्र के समान बज्री हो। और नहीं तो जिसके कमर में पुलिस ने पास बांधा है, पासित है, पासित। एक पासी जाति भी होती है जो तार के पेड़ पर चढ़ के साड़ी उतारती है। तो पुराने जमाने में तो हम लोगों के गांव में उनको अछूत मानते थे। फिर बाद में हरिजन संज्ञा हो गई ना। और मैंने यहाँ बम्बई में देखा, एक तो घर में पूछा मैंने कि तुम कौन जाते भाई, काम करने वाला था। तो उसने बताया कि मैं पासी हूँ। तो मैंने सोचा कि इधर के लोग तो जानते ही नहीं होंगे कि पासी क्या होता है। अब देखो शरीर की बात। शरीर सफल किसका? पैसा कमाया, पंचभूत का बना शरीर, और इससे पंचभूत का बना नोट, लाख लाख नोट कमाए हो, सोना कमाया, चांदी कमाई, तो शरीर सफल हो गया। पंचभूत से पंचभूत की कमाई की, जो पंचभूत के काम में आ गए। पंचभूत से पंचभूत का भोग किया, बोले शरीर सफल हो गया। हमने ऐसे ऐसे भोग किए हैं, बस मनुष्य जीवन सफल हो गया। तो ये धन कमाने से शरीर सफल नहीं होता है, और भोग करने से शरीर सफल नहीं होता है। बोले अच्छा कर्म किया, बढ़िया। ये तो जिनके पास 4 पैसे हो जाते हैं ना, उनका दिमाग जरा दूसरे ढंग का हो जाता है। उनकी ईश्वर कृपा से बनावट ही कुछ ऐसी हो जाती है कि वो अपने सरीखा बुद्धिमान किसी दूसरे को समझते ही नहीं। अच्छा, बहुत कर्म किया तो शरीर सफल हो गया तो नहीं, कर्म करने की मजबूरी तुमको मिलेगी। तुम एक
अच्छे किस्म के मजदूर हो, क्योंकि तुमने अच्छे काम किए। अच्छा बोले भाई हमने तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया और मोक्ष प्राप्त किया, तो अब तो शरीरधारी हो गए। तो नहीं, तुम अशरीर हो गए, शरीरातीत हो गए, ब्रह्म हो गए। जहाँ तक साधन का संबंध है तुम्हारा शरीर सफल हो गया, मान ली बात। लेकिन ब्रह्मज्ञानी का शरीर भी जब तक रहता है तब तक वो कैसे प्रयोजनीय हो गए। एक महात्मा थे गंगा किनारे, तो वो जब शौच जाते थे, रहते थे नंगे भला, छप्पर की कुटिया में, पर जब शौच जाते थे तो खुरपा लेके जाते थे और गड्ढा खोद के शौच खुआते थे और उसको भरते थे। और जो लोग नाले में खोहे में शौच खुआते थे, उनका तो जब पानी आता ना, बरसा आता तो बह जाता और उनका तो खाद हो जाता, उनकी शक्ति भी खाद हो जाती हो, उपकारी परोपकारार्थ उनका शरीर हो गया, उनका शौच भी परोपकार से दुर्गंध, ऊपर ऊपर होने से दुर्गंध फैलती हवा में गाड़ दिया तो दुर्गंध नहीं फैली और मिट्टी में मिट्टी मिल गई, खाद हो गया। और जिन लोगों ने दुर्गंध फैलाया और बहा दिया, वो बात दूसरी हो गई। तो ब्रह्मज्ञानी का शरीर ब्रह्म ज्ञान के अनंतर किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नहीं रह जाता। अब भक्त का शरीर देखो, ब्रह्म ज्ञान के सारे साधन ब्रह्म ज्ञान होने पर्यंत है और भक्त के सारे साधन, सारे उपकरण, समूचा शरीर, समूचा मन मृत्यु पर्यंत है। आप प्राणायाम वेदांत दर्शन में एक इसका अधिकरण ही है कि उपासक का शरीर जब तक रहेगा तब तक सेवा करेगा। तो क्या लौकिक शरीर, क्या ज्ञानी का शरीर, क्या भक्त का शरीर। अरे बाबा, कोई प्राणायाम प्रत्याहार करने के लिए शरीर धारण करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, है ना। कोई माला फेरने के लिए शरीर धारण करते हैं। और गोपियों ने साक्षात नंदनंदन, श्याम सुंदर, मुरली मनोहर, सीतांबर धारी, नरा आकृति पर ब्रह्म, आकृति नर की परंतु है साक्षात ब्रह्म, इसके लिए उन्होंने अपने शरीर का प्रयोग किया, उसके लिए उन्होंने अपने शरीर का उपयोग किया। तो असल में शरीर सफल किसका हुआ? जिसका शरीर ईश्वर के काम आया। एका परम तनुभृता, और सब शरीरधारी, शरीर में बद्ध होकर के पैदा हुए, शरीर के पिंजरे में फंसे हुए आए और मरने के समय एक पिंजरे में से निकल के दूसरे पिंजरे में घुसे। उनका शरीर तो बिगड़ा है, बिगड़ा, उसमें वो बंधे होते हैं। और गोपियों ने अपने शरीर को, अपने जीवन को, अपने यौवन को, अपने हृदय को, अपने सर्वस्व को श्री कृष्ण के सामने लगाया। इसलिए एका परम तनुभृता, बस शरीर हो तो ऐसा है। ऐसा जब बुद्धि से ब्रह्म ज्ञान होता है तब तो मत्स्यादि महावाक्य के जन्म बुद्धि से ज्ञान होता है, बुद्धि सफल। और मन से योगाभ्यास होता है, चलो मन सफल। और इंद्रियों के संयम से तपस्या होती है तो इंद्रियां सफल। लेकिन बाबा, इस शरीर से अगर ईश्वर मिल जाएगा क्या पूछना, धन्य धन्य। इस शरीर से ईश्वर मिल जाए, पकड़ ले हाथ, पकड़ ले हाथ। हाथ छुड़ाए जाते हो, तुलदास ने कहा हाथ छुड़ाए जाते हो, निगल जान के मुंह, हृदय से जब जाओगे मर्द बजाओगे तो हृदयाद यदि निर्जाति पौरुषम गणयान्ते हस्तमुचित जाते भी बलात् पृष्ठ सुनर्भित। ये अविश्वास नहीं करना है। इसी मनुष्य शरीर में इन्हीं आंखों से भगवान का दर्शन होता है, इसी हाथ से भगवान पकड़े जाते हैं, इन्हीं कानों से उनकी वाणी सुनी जाती है।
ये मनुष्य शरीर कोई साधारण शरीर नहीं है। अब कहते हैं तत्रापि ध्रुवी, नारद आदि जो हैं वो ब्रह्मलोक में रह करके अपने शरीर को सफल करें, गोपियों ने तो धरती पर रह के अपना शरीर सफल किया है, नहीं है क्या? अब दूसरा बोलते गोपबद्धा। एक बात है, तो एक तो स्वतंत्र कुमारी नहीं थी और एक घर के काम धंधे से निवृत्त बुढ़िया नहीं थी। गोपियां जो है तो घर के काम धंधा छोड़ करके निवृत्त हो गई, बोले अब तीर्थवास कर रही हैं और भगवान का भजन कर रहे हैं। तो ना वो वृद्धा नहीं थी, कैसा तक कुमारी होंगी, उन्होंने ब्याह किया होगा। बोले नहीं, ये बड़ी अद्भुत बात है। गोपबद्धा, उनके पति थे गो और वो उनकी वधू थी। ऐसी परिस्थिति में रह करके गोपों को रहते हुए, उनकी वधू होते हुए, है ना, उनका संग घर में निभाते हुए और कृष्ण वधू हो जाना, गोप वधू रहते हुए कृष्ण वधू हो जाना, ये गोपियों के जीवन की विशेषता है। साधारण लोग के जीवन में ये बात नहीं आ सकती। स्वजन नार्य प्रथम तो हितवा देजुर मुकुंद पदवी श्रुतिदेर देवृज्ञा। अपने स्वजन संबंधी को तो गोपी ने छोड़ा ही, आर्य तत्व का भी परित्याग किया। तो रासलीला में एक प्रसंग आता है, ब्रज में करके बताते हैं। कृष्ण ने गोपियों से कहा कि गोपियों अपने अपने घर लौट जाओ और अपने पतियों की सेवा करो। तो गोपियों ने कहा कि धर्मशास्त्री जी आप एक न्याय कर दीजिए हमारा। क्या? तो एक था पुरुष, उसको जाना था परदेश, तो अपनी पत्नी को उसने अपना फोटो दे दिया कि जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तुम इसके सहारे रहना। जो पत्नी ने बहुत प्रार्थना की कि तुम विदेश चले जाओगे तो हमारा मन कैसे लगेगा। तस्वीर दे दी अपने। अब वो तस्वीर को चंदन लगावे, माला पहनावे, बड़ी सेवा पूजा करे, घंटों उसमें लगावे। एक एक माला बनाने में 2-3 घंटे लग जाता है, समय कट गया। 2 बरस के बाद वो पुरुष जो है वो फिर लौट के आया, किवाड़ी बंद। और वो जो श्रीमती जी थी उसकी पत्नी, वो बड़े भारी अपने पति के चित्र के सामने बैठ करके उसकी सेवा पूजा कर रही, भोग लगा रहे। अब उसने पुकारा कि किवाड़ी खोलो। तो अब क्या काम है, उसका कर्तव्य क्या है उस पत्नी का? उस पत्नी जो है वो चित्रपट की पूजा करे, उसको भोग लगावे, उसका पांव दबावे चित्रपट का। फिर जो अपना असली पति आके दरवाजे पर किवाड़ खटखटा रहा है उसको जा करके किवाड़ खटखटावे और घर में ले आए। नारायण कहो, क्या न्याय है? श्री कृष्ण का इसमें क्या न्याय है? अरे भाई वो तो पति की तस्वीर है ना, जब तक पति घर में नहीं है तब तक तस्वीर की पूजा, और जब पति आ गया तो तस्वीर छोड़ कर दिया चली पति की पूजा। उसको अब ले आओ घर में, खिलाओ पिलाओ। बोले कि देखो कृष्ण, संसार में जितने जीव हैं उनके असली पति श्री कृष्ण है, श्याम सुंदर है, भगवान है, परब्रह्म परमात्मा है। और ये जो संसार में पुरुष नामधारी जंतु है ये उसकी तस्वीर है, बाहरी ढांचा है। ये स्त्री को मन लगाने के लिए, उसको संयम करने के लिए, उसकी मनोवृत्ति को काम वासना को रोकने के लिए ये तस्वीर दी हुई है। कब तक? जब तक भगवान न मिले। भगवत प्राप्ति के लिए पति होता है ना। ये जितना धर्मानुष्ठान है, यज्ञ किसके लिए? ईश्वर के लिए। धर्म पालन किसके लिए? ईश्वर के लिए। जब तक ईश्वर न मिले, ईश्वर का प्रेम न मिले, तब तक संसार के धर्म का पालन करना। धर्म पालन का उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति है, धर्म पालन का उद्देश्य धर्म नहीं है। धर्म अपने में फल नहीं है, धर्म अपने परम प्रेमास्पद परमात्मा की प्राप्ति करा करके सफल है। तो गोपबद्धा, जैसे पुरुष संन्यास कब ग्रहण करे?
ब्रह्मचर्य से कि गृहस्थाश्रम से कि वानप्रस्थ से कब संन्यास ग्रहण करे? बोले यदहरेव विरजे तदहरेव प्रव्रजे। सच्चा वैराग्य होना चाहिए, सच्चा वैराग्य होना चाहिए, बस यही शर्त है। बोले भाई संसार के संबंधियों से कब तक निभाने? तो जब तक भगवान से सच्चा प्रेम न हो, यही शर्त है। अगर भगवान से सच्चा प्रेम हो गया तो संसार को छोड़ करके भगवान से प्रेम कर सकते हैं। ये सब संसार के संबंध नकली है और भगवान का संबंध असली है। आज कर्म प्रेमास्पद इस परिच्छिन्न जीव के बीच में भी नित्य सिद्ध मुक्त परमात्मा के रूप में वही बैठा हुआ है। जब तक अपने को अपरिच्छिन्न ब्रह्म से एक न जाने तब तक जीव के संसार में हजारों कर्तव्य हैं। और जब इसके साथ मिल गए, लग गए गले उसकी सांस के साथ जब मिल गई, उसके हमारे प्राण जब एक हो गए, इसके हमारे मन जब एक हो गए, तब तक बाबा ये प्रेम तो पर्दा फाड़ने के लिए है। प्रेम तो पर्दा फाड़ने के लिए, आवरण भंग करने के लिए, हमारे और उसके बीच में जो कपड़े लत्ते आ गए हैं उनको हटा देने के लिए ये प्रेम होता है। तो ये प्रेम परमेश्वर से मिलने के लिए। संसार का संबंध असली संबंध नहीं है। आदमी मरते क्यों है ना? स्त्री पुरुष मरते क्यों है? संसार की चीजें बिछुड़ती क्यों है? आप कभी विचार करके देखना तो मालूम पड़ेगा। अगर कोई लड़की या कोई लड़का खिलौने के साथ इतना रच पच जाए कि अपनी माँ को भूल जाए, अपने बाप को भूल जाए, अपने पति को भूल जाए, नाटक नहीं लग जाए, तो क्या खिलौना उसके हाथ से छीन करके अपनी गोद में नहीं उठा लेना चाहिए? तो ईश्वर जब देखता है कि हमारे ये जीव संसार में रच पच गए तो थोड़ी हेर फेर कर देता है। हो ये हेर फेर इसलिए है कि जब संसार में दुख का अनुभव होगा तब मनुष्य ईश्वर की ओर चलेगा, ईश्वर से प्रेम करे। बोले भाई ये गोपियां गोप बद्धी शब्द है, इनकी इतनी महिमा क्या है? तो इनकी इतनी महिमा इसलिए है कि गोविंद निखिलात्मनिरूढ़ भावा, गोपियों के भाव रूढ़ हो गए हैं। ये हमारे गांव में रूढ़ शब्द का प्रयोग करते हैं। हो जैसे ककड़ी जब फलती है ना, ककड़ी जब फूट होता है उसका फूट जब बिल्कुल परिपक्व हो जाती है और फटने लगती है तो कहते हैं कि अब रूढ़ हो गई। रूढ़ माने अपनी पूर्ण अवस्था को पहुंच गई, अब इसका उपयोग कर लेना चाहिए और अब इसका उपयोग नहीं किया जाएगा तो बेकार जाएगी, डर जाएगी, जल जाएगी, खराब हो जाएगी। तो ये गोपियां जो हैं ये कैसी हैं? तो ये प्रेम की पूर्णावस्था है। रूढ़ माने अभिरूढ़ हो गया है भाव जिनका श्री कृष्ण के साथ अखंड संबंध जुड़ा, आप कभी नहीं टूटेगा ईश्वर के साथ। इसको प्रेम बोलते हैं। प्रेम जन्म जन्म के लिए विश्वास हुआ, अब हम न छोड़ेंगे न ये छोड़ेगा, है ना? हृदय द्रवित हो करके सदाकार हुआ, ये हमारे हैं ऐसी ममता की दृढ़ता हुई। हृदय उनके रंग में रंग गया और उनका हृदय हमारे रंग में रंगा हुआ है, ये साक्षात अनुभव होने लगा। अब दिन भर भाव की दशा रहती है, महाभाव की दशा रहती है। मिले रहत मानो कबहु मिलेना, ललित किशोरी। भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना कोई समझ सके ना, मिले रहत मानो कबहु मिलेना। अब गोपी और कृष्ण, कृष्ण और गोपी दिन रात मिले रहते हैं। भाव उनका रूढ़ परिपक्व हो गया है। असल में सच्चिदानंद जो वस्तु है वो पृथक पृथक नहीं है, इसलिए समाधि में सद्भाव से ऐक्य प्राप्त होता है और प्रेम में आनंद भाव से ऐक्य प्राप्त होता है और प्रकृति पुरुष विवेक में चिद्भाव से ऐक्य प्राप्त होता है। लेकिन यदि आवरण भंग हो गया तो सद्भाव भी ब्रह्म है, चिद्भाव भी ब्रह्म है, आनंद भाव भी ब्रह्म है।
और यदि सप्तमस्यादि महादास के जन्म वृत्ति से आवरण भंग न हुआ हो तो सद्भाव मालूम पड़ेगा कि समाधि है, चिद भाव मालूम पड़ेगा कि दृष्टा पुरुष में अवस्थान है, और आनंद भाव मालूम पड़ेगा कि भोक्ता भोग का पृथक कहीं ईश्वर में अवस्थान है। लेकिन यदि आवरण भंग हो गया हो तो सब अवस्था एक तरीके हो जाती है। इसीलिए बताया गोपियों का भाव परिपक्व, प्रेम की बड़ी विचित्र विचित्र दशा होती है। प्रेम कभी क्षीण नहीं होता, प्रेम में हृदय में कठोरता नहीं आती, प्रेम में पेड़ बांकापन होने पर भी पूर्णता रहती है, प्रेम में निर्भयता होती है, प्रेम पूरी से पूरी अवस्था में भी साथ नहीं छोड़ता है, और प्रेम में नए नए रस की उत्पत्ति होती है, नया नया सुख, नया नया स्वाद, नया नया भाव क्षण क्षण पर आता है। तो ये गोपियों का रूढ़ प्रेम किसके प्रति? गोविंद एव निखिलात्मनि, निखिलात्मा गोविंद ने और सर्वात्मा गोविंद ने। तो एक बोलते हैं सर्वांतर्यामी और एक बोलते हैं गोविंद, ये दो शब्द हैं। नारायण कहो, गोविंद शब्द का अर्थ सीधा सादा यही है कि चाहे करावे से गोविंद। तो आप गाय चराते हैं कि नहीं? हमें गोरक्षक है कि नहीं? चरवाए। गोविंद एव निखिलात्मनि। देखो, इंद्र ने कहा था कि हम ब्रज का नाश कर दें, और श्री कृष्ण ने ब्रज को बचाया। तब कामधेनु ने और इंद्र ने और ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण का नाम गोविंद रखा। ये वही गोविंद है। गा सुंदति परम तात्पर्य रूपेण सर्वापि गाः श्रुति ही बिंदति। संपूर्ण श्रुतियों को प्राप्त होते हैं भगवान। कैसे प्राप्त होते हैं? तो उनके परम तात्पर्य के रूप में। गोविंद माने संपूर्ण श्रुतियों का परम तात्पर्य, जो अपूर्व अनपर और अपूर्व अनपर अकार्य अकारण अदेश अकाल जो प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न ब्रह्म है, वो गोविंद है और सब की आत्मा है। ये मुरली मनोहर पीताम्बरधारी श्याम सुंदर नंदनंदन वृंदावन बिहारी, ये जमुना पुलिन पर गायों के पीछे पीछे ग्वाल बालों के संग ठुमुक ठुमुक करके नृत्य की गति से ताल से पाद विन्यास करते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रेम भरी चितवन पे देखते हुए पीताम्बर फहराते हुए ये जो जमुना पुलिन पर चल रहा है, सांवरा तलेना ब्रजराज कुमार, इसका नाम है गोविंद। इसके प्रति गोपियों का प्रेम है। इधर उधर है माया मोह में नहीं। बोले भाई, इस प्रेम की प्राप्ति से ही असल में मनुष्य का शरीर सफल होता है। इसलिए गोपियों का जीवन सफल है क्योंकि उन्होंने कृष्ण से प्रेम किया। इस प्रेम की इतनी महिमा क्यों गाते हो उद्धव जी? नारायण वांछन्ति यद भवभियो मुनयो गयञ्च किं ब्रह्म जन्मभिरनंत कथारसस्य। वांछन्ति यद भवभियो मुनयो गयञ्च यद जस्मात् सर्वेपि तम रूढ़ भावम वांछन्ति। क्योंकि संसार में ऐसा कोई नहीं है व्यक्ति जो ऐसे रूढ़ प्रेम को, परिपक्व प्रेम को, रसायन को, इस प्रेम के रसाल को न चाहता हो। ऐसा रसाल है माने द्राक्षा पास बिल्कुल, गुठली नहीं और छिलका नहीं, और बस सकाशक निकलते चले जाए, मजा ही मजा, वैसे ही है। ऐसा है कौन चाहता है कि जब जस्माद जम रूढ़ भावम
भवधिया वांछन्ति मुनयो वांछन्ति वयं च वांछामः। ये श्रुति है। वो क्या है? एकदम सर्वे नमन्ति मुमुक्षवो ब्रह्मवादिनश्च। ये श्रुति है, मंत्र है उपनिषद का। तो उसको यहाँ अर्थता दे दिया जिसको सब चाहते हैं। भवधिया, जो जन्म मरण के भय से डरते हैं, भवधिया जो मुमुक्षु लोग चाहते हैं कि गोपियों से इनका हमारा प्रेम हो जाए। तो भाई पति मिले तो कृष्ण, वाह, ऐसे डर को के मरे, ऐसे डर को के मरे जो जन्मे और मर जाए। ये दुख देने वाले हैं क्या? जो दुख देने वाले हैं तो सब दुख देने वाले हैं। जो मरने वाले हैं तो सब दुख देने वाले हैं। ये जो अनमिला अनदेखा होने पर भी अपने हृदय में विराजमान अपना प्यारा प्यारा साजन है ना, ये संपूर्ण वासनाओं को मिटाने वाला है। उससे प्रेम करो, जन्म मृत्यु से छूट जाओगे। मुनया मुक्ता, मुनि माने मुक्त लोग भी इसी का भजन करते हैं। और वयं च भक्ता, और हम भक्त लोग भी इसी का भजन करते हैं। बोले बाबा ये प्रेम में, कृष्ण के प्रेम में ऐसा क्या रखा है? तो पूछो, जिसके हृदय में ये प्रेम जागता है ना, नवकाल कूट कपिता गर्वस्य निर्वासना निस्यंदेन मुदाम सुधा मधुरिमाहंकार संकूचना प्रेमा सुंदरी नंदनंदन परो जागर्ति जस्यांतरे ज्ञायन्ते स्फुटमस्य वक्त्र मधुरा तेनैव विक्रांतया। जिसके हृदय में ये प्रेम जग जाए, जब प्रेम में विरह की पीड़ा जगती है तो हलाहल से फीका पड़ जाता है, और जब प्रेम में संजोग की मिठास जगती है तो अमृत की मिठास फीकी पड़ जाती है। ऐसा टेढ़ा मेढ़ा चलता है, कभी वक्र कभी मधुर। प्रीति की रीति निराली है। प्रीति की रीति अत्यंत निराली है। प्रीति की तो बात क्या, अगर उस प्रीति वाले प्यारे की चर्चा चल जाए ना, उसकी कहानी कोई सुनाने लगे। अनंत कथा रसस्य, जो अभा जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, तो रस विशेष दावा सुनना है। रामचरित जो सुनत अघाही, तो बस बकरे एक बात है जो कल सुनी थी कोई तो आज सुन रहे हैं ना। तो क्या कथा हो रही है? तो उद्धव गोपी संवाद का हमने 10-15 बात सुन लिया है, बात लिया है। अरे वही बात है ना, उसमें क्या है? एक ने कहा कि आओ जी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस लिखा है, जरा उसको पढ़ें। तो क्या रखा है? एक राम एक रावण, एक क्षत्रिय एक बामन, उनने उनकी नार चुराई, उनने उनसे करी लड़ाई, तनिक दास को बाचन ना, तुलसी लिख गए पोथन ना। अरे हो गया, क्या रखा है? तो रामचरित जो सुनत अघाही रस विशेष जाना चलना है। स्वाद स्वाद पदे पदे, ऐसा रस है इसमें कि एक पद में स्वाद है। तो क्या बोलते हैं? अनंत कथा रसस्य ब्रह्म जन्म भी न किमपि। किसी ने कहा भाई हम देखो ब्राह्मण हो गए, शुक्ल वंश में हमारा जन्म हुआ। ये वंश में जन्म होना शुक्ल ब्राह्मण बोलते हैं। फिर बोले तो उसके बाद सावित्र हुए माने बच्चों कभी संस्कार हुआ और पवित्र वरेण्यम देवस्य हो गया, सावित्र हो गए, और उसके बाद फिर यज्ञ याग किया, याज्ञिक हो गए। शुक्ल सावित्र और याज्ञिक तीनों प्रकार से हम ब्राह्मण हो गए। अब हमको इन पुराण की कथाओं में क्या रखा है? बोले बस अभी तुमको मजा नहीं आया, अभिमान में फंस गए यार। ये जो इसका मजा है ना कथा का, धर्मस्वनुष्ठित पुंसा विश्वसेन कथा तुझा लोक पादे जगुरतुम श्रम एवं केवलम। भागवत ने बताया एक मनुष्य अच्छे वंश में पैदा हुआ और उसने अपने सब धर्मों का अनुष्ठान किया, लेकिन धूम धूम्रात्मना, आग के सामने बैठे शरीर को लगी आग,
नाक में घुसा धुआं, कलेजा तक काला हो गया धुआं सुनते सुनते यज्ञ का। एक पंडित ने काशी में बड़ा बड़ विद्वान था, वहां हो पा गया, उसने लिखा है कि हमारे पिताजी की छाती पर जो बाल थे, बाल काले काले बाल उगे हुए थे, तो क्या थे? बोले कि रोज अपने हृदय में जो अग्निहोत्र करते थे ना, इस अग्निहोत्र का धुआं बालों के रूप में निकला था, ऐसा वर्णन किया। तो धूल कुम्भरात्मनाम, धुएं के कारण भीतर काला हुआ होगा तब तो बाहर काला निकला होगा, ऐसे नहीं। बोले लोकपाद यदि रते श्रम है वही केवलम, यदि तुम्हारे हृदय में उस धर्मानुष्ठान से भगवत कथा के प्रति प्रीति का उदय नहीं हुआ, विश्वस्तेन कथा पूजा, भगवान की कथा प्यारी नहीं लगी, तो वो सब धर्मानुष्ठान परिग्रह है। ये भागवत का शब्द है। इसके उदाहरण में तो बहुत सारे, गान दुग्ध दोहम असती भाषा, उसकी वाणी जो है कैसी है? बोले जैसे अपने घर में कुलसा पत्नी को पालना खतरे का काम है, इसी प्रकार भगवत गुणानुवाद से वर्जित कुलसा जीव को मुख में रखना ये खतरे का काम है, पता नहीं कहाँ पकाएगी। तो किम ब्रह्म जन्म भी, ब्राह्मण के जो शुक्ल सावित्र याज्ञिक 3 जन्म हैं धर्मानुष्ठान कराने वाले, ये व्यर्थ हैं यदि भगवत कथा में रस नहीं आया। दूसरे ने कहा नहीं, इसका अर्थ ये है किम ब्रह्म जन्म भी अनंत कथा रसस्य, अगर ब्रह्म ही हो जाए ब्रह्म जन्म भी, और भगवान ऐसा ठेका दे दें कि जब जब नई सृष्टि होगी तब हर कल्प में तुम्ही को ब्रह्मा बनाना है। किम ब्रह्म जन्म भी, एक कल्प में ब्रह्मा, दूसरे कल्प में ब्रह्मा, ब्रह्म जन्म भी बहुवचन है ना। पहले ब्रह्म शब्द का अर्थ किया था ब्राह्मण, अब दूसरे में अर्थ हुआ ब्रह्म का ब्रह्मा। बोले अगर भगवान ये ठेका दे दें कि हर बार तुमको ब्रह्मा बनाएंगे, तो जब भगवान की कथा सुनने को मिल गई और उसमें रस आ गया हो, है ना, उसमें रस आ गया तो बोले ब्रह्मा होने में क्या रखा है जी? भगवान की कथा में जो रस है, जो मजा है, उसके सामने ब्रह्मा होने में क्या रखा है? गौड़ेश्वर संप्रदाय के लोग कहते हैं कि नहीं, ब्रह्म जन्म भी का अर्थ है ब्रह्माकार वृत्ति भी। ब्रह्म जन्म क्या है? ब्रह्म जन्म है चित्त में ब्रह्माकार वृत्ति का उदय, अपने ब्रह्मत्व का जन्म ही ब्रह्म जन्म है। ब्रह्म माने ब्रह्म, ब्रह्मा नहीं ब्राह्मण। बोले कि निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति बनी रहे और भगवान की कथा सुनने को न मिले। अगर भगवान की कथा में रस आ गया तो संध्या वंदन भद्रमस्तु भवते, हे संध्या वंदन तुम्हारा कल्याण हो। ओ स्नान तुभ्यम नमः, ओ स्नान हम तुमको नमस्कार करते हैं। भो देवा पितरस्य तर्पण विधौ स्नाहं समस्तम्यतां, देवता पितरो तर्पण विधान में हम समर्थ नहीं है, माफ करो। हम तो बैठ गए और चल गई चर्चा चोरगार प्रसंगेना काले गच्छति भी बताओ। ये जो माखन चोर है और गोपियों का जार है, इसकी जब चर्चा करी कभी देखना बैठ के चोरी की बात करना अपने घर में, सब लोग बताने लगेंगे हमने ऐसा चोर देखा, हमने ऐसी चोरी देखी। कहीं जारी की बात चल जाए ना, लंपटों की चर्चा चल जाए, उनकी बहू, उनकी बेटी, उनका घर ऐसा, देखो कैसी बात पर बात निकलती है। तो इसीलिए भगवान ने कहा भाई ये हमारे जो प्यारे जीव लोग हैं, ये जरा सांप की चर्चा हो तो ज्यादा बोलते हैं, चोर की चर्चा हो तो ज्यादा बोलते हैं, जार की चर्चा हो तो बहुत बोलते हैं। बोले हम भी सब बन जाते हैं, लो काली नाग की लीला कर दें, सुदर्शन नाग की कर दें, शेष नाग को अपने पास ले जाए, माखन चोरी कर ले, तीर हरण कर ले, रास लीला कर ले। कैसे तो बाबा तुम्हारे कान में हमारी लीला पड़े, दुर्लभ दिया हो। अनंत कथा रसस्य, जिसको अनंत कथा में रस नहीं है, उस बेवकूफ को ब्रह्मा का जन्म मिला तो क्या, और ब्राह्मण का जन्म मिला तो क्या, और निरंतर समाधि में बैठा तो क्या, जो असली रसीली चीज थी सो तो उसने छोड़ी थी। जिन ब्रह्म जन्म भी अनंत कथा रसस्य अरसस्य, सनातन गोस्वामी ने किया है, श्री चैतन्य महाप्रभु से पूरे भक्त से उन्होंने ऐसा लिखा। मतलब ये कि भगवत कथा में जब रस आ गया तब ब्राह्मण होने में क्या रखा और ब्रह्मा होने में क्या रखा,
और ब्रह्माचार वृत्ति में क्या रखा, आना तो रस ही चाहिए ना। तो इसीलिए भाई ये गोपियों का दर्शन, गोपियों का श्रवण, ये गोपियों के हृदय में भगवान का प्रेम, ये सबसे बड़ी वस्तु है। अपने हृदय में दुख नहीं पालना है, अपने हृदय में रस लाना है। भगवान को भोग रस का लगाया जाता है, कड़वाहट का नहीं। संसार में चाहे कोई भी परिस्थिति हो, अपने हृदय को रस से सराबोर करके ये डालते हैं ना, कोई रसगुल्ले को क्या काटते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, चाशनी। ऐसे अपने दिल को भगवत रस की चाशनी में सराबोर कर देना, कर देना, उसको रसीला बना देना। अब वो हृदय ही भगवान को भोग लगाने लायक हो जाता है। अपना हृदय भगवान को भोग लगाओ तब भगवत भक्ति के, भगवत प्रेम के रस से उसको तर करके सराबोर करते। प्रेम सबसे बड़ी वस्तु है। उसमें क्या हम, क्या मुनि, क्या मुमुक्षु और ये क्या गाँव की ग्वालें, इन्होंने कृष्ण से प्रेम किया और अपना जीवन सार्थक कर लिया। अब